क्लीनर दोनों गड्डी चलाते हुए गाते हुए आ रहे थे। पता नहीं क्या हुआ, धा करते हुए गड्डी यहाँ आके रुक गई। कहाँ? यही तो खड़ी की मैंने। यहाँ कहाँ? और ये जो नो पार्किंग का बोर्ड है ना, इसके सामने ही मैंने गाड़ी आके पार्क कर दी थी। गाड़ी अभी नहीं थी, मैंने यहाँ का कहीं कोई हाथ गाड़ी चोरी हो गई हो मेरी। मेरी गाड़ी चोरी नहीं हुई। और तो तूने कहीं छुपा दी, उल्लू के पट्टे कहाँ छुपाई है तूने गाड़ी मेरी? उसने छिपाई है ट्रैफिक पुलिस वाले ने। कहाँ? पुलिस स्टेशन में। पुलिस स्टेशन में? चलो जी चलो मेरे साथ आप। कहाँ? पुलिस स्टेशन। हम क्यों जाएं? अरे भाई गाड़ी ठीक करने के लिए। अरे पहले गाड़ी तो ले लो। पुलिस स्टेशन किधर है? पुलिस स्टेशन उधर नहीं उस्ताद जी, इधर है। इधर है पुलिस स्टेशन। तो पहले नहीं बता सकता था। भाटिया जी प्लीज भाटिया जी मेरी बात तो सुनिए आप। अरे क्या सुनो यार, तुम्हारे तो पेपर्स ही पूरे नहीं है। रजिस्ट्रेशन के पेपर्स नहीं है, इंश्योरेंस के पेपर नहीं है, टैक्स के पेपर नहीं है, इसके पेपर नहीं है, उसके पेपर नहीं है। कोई तो पेपर होना चाहिए ना। कोई पेपर मतलब? कोई पेपर मतलब पेपर नहीं समझते। ठीक है भाटिया जी, ये लीजिए। अरे यार, इस एक से क्या होगा? तुम्हारे पेपर्स पूरे नहीं है और तुम एक पेपर देके पेपर्स का काम करा रहे हो। नहीं हो सकता। ये लीजिए, एक और लीजिए। देखो भैया, खाली 2 हैं, 5 लगेंगे पूरे। 5? ये लीजिए। वेरी गुड। अब एक काम करो, गाड़ी छुड़वा लो। थैंक यू भाटिया जी। अरे थैंक यू, मिठाई खिलाओ यार। मिठाई क्यों? अरे गाड़ी छूट रही है यार। भाटिया जी गाड़ी पुलिस स्टेशन से छूट रही है, कोई नए शोरूम से तो छूट नहीं रही जो आपको मिठाई खिलाऊं। भैया शोरूम से छूटना आसान होता है, पुलिस स्टेशन से छूटना मुश्किल होता है। और आपको एक बात बता दें, हम भले ही रिश्वत छोड़ दें लेकिन मिठाई नहीं छोड़ते। हाँ ठीक है, मैं लेके आता हूँ। अरे लेके आने की जरूरत नहीं है, आप 500 रुपए दे दो। 500? अच्छी वाली मिठाई खाते हैं यार। ये लीजिए। यही लेके आया था गाड़ी? हाँ उस्ताद जी, मैं उसके पीछे पीछे आया तो मैंने देखा वो गाड़ी बाहर खड़ी कर यहीं आया था। वो बाहर तो अपनी गाड़ी नहीं है। वो अंदर नहीं है। तो था कौन? अरे वो पान थूकता था, उसने ट्रैफिक हवलदार की ड्रेस पहनी हुई थी। अबे ट्रैफिक हवलदार की ड्रेस नहीं पहनेगा तो क्या फायर ब्रिगेड वाले की ड्रेस पहनेगा? वो मोटा था क्या? नहीं वो पतला था, पान थूकता था। अरे इन लोगों के बारे में तुझे पता नहीं है, ये खा पी के 2 घंटे के अंदर मोटे हो जाते हैं। वो वाला मोटा था ना? तो क्या वो वाला मोटा था? नहीं जी। तो कौन सा वाला मोटा था ये? पतला था जी, वो पान थूकता था। अबे तो पर था कौन? पतला था। यही था उस्ताद जी, यही था। ये तो ट्रैफिक हवलदार का ड्रेस नहीं पहने हुए है। तब पहने हुए था उस्ताद जी, अब नहीं पहना, लेकिन यही था। देखो पान भी खा रहा है। अच्छा माफ करना भाई साहब, मेरी गाड़ी कहाँ है? माफ करना, पहचाने नहीं। पहचाना तो मैंने भी नहीं आपको, लेकिन मुझे ये बताइए कि मेरी गाड़ी कहाँ है? अरे दूसरी कौन है आप? कौन है? मेरा नाम मुसद्दीलाल राणा है। मेरी गाड़ी कहाँ है? अरे कौन सी गाड़ी, कैसी गाड़ी, मुझसे क्यों पूछो यार? अरे वही गाड़ी जो आप वहां से उठा के लाए थे। कहाँ से? वो जो बम्बा पुल है ना, उसके नीचे जो आपने नो पार्किंग का बोर्ड लगा रखा है, उसके ठीक नीचे पार्क की थी मैंने गाड़ी वहां से उठा के ले आए। गाड़ी कहाँ है मेरी? देखो गुरु, मेरी ड्यूटी हो गई है खत्म सीधी। तुम जो ना पटेल साहब से मिलो, वही बताएंगे। अरे ऐसे कैसे पटेल साहब से मिल लूं भाई मैं? आप गाड़ी उठा के लाए तो आप ही बताओगे गाड़ी कहाँ पे है? उनके पास सब ब्यौरा है, कौन गाड़ी कब कहाँ उठी, कैसे उठी, सब उन्हीं से पूछो ना। बात गलत है ना भाई साहब, आप उठा के लाए तो आप ही बताओगे गाड़ी कहाँ है जी। मेरी गाड़ी कहाँ है बताओ। क्या अजीब आदमी, कौन सी गाड़ी थी? मर्सिडीज थी, फिएट थी, होंडा सिटी थी, कौन सी गाड़ी थी? टेम्पो। टेम्पो कौन कंपनी होती? पांडे जी, ये टेम्पो कोई कंपनी होती है क्या? पता नहीं। अरे टेम्पो कंपनी नहीं होती है, टेम्पो होता है। गाड़ी कहाँ है मेरी? टेम्पो? हाँ। अरे यार तुम तो ऐसे बोल रहे हो, गाड़ी उठ गई, पता नहीं क्या उठ गया होगा। देखो भैया, पटेल साहब से मिल लो, वही बताएंगे। देखिए बात सुनिए, आप उठा के लाए हो गाड़ी मेरी वहां से तो आप ही मुझे बताओगे, वरना बात गलत हो जाएगी। देखो क्या है कि मेरी ड्यूटी हो गई खत्म, ओवर टाइम लगेगा। तो ओवर टाइम ले लो। 100 रुपए लगेंगे। ये लो 100 रुपए। आप बताओ कहाँ है गाड़ी? आओ पटेल। क्या शुक्ला गए नहीं अब तक? कहाँ यार? नहीं मैं तो निकल रहा हूँ। मेरी बीवी का फोन था, कह रही थी शॉपिंग करवा जाओ, छे गाड़ी ले आओ। कोई गाड़ी है क्या अपनी? हाँ वो है ना, माल रोड से जो उठाई थी। वो नई वाली? हाँ ले जाओ यार, 10 दिन तक कोई नहीं पूछेगा। ओके, तुम कौन सी ले जा रहे हो? देखते हैं जो अच्छी होगी ले जाएंगे। और मेरी गाड़ी कौन है ये? अरे कम बखत मारूं, कलेश टेम्पो उठा ली थी इनकी। और सोचता हूँ क्यों उठाया, लेना एक न देना दो, तब से कचर कचर कचर। तुम ही संभालो। देखो भैया, हम जा रहे हैं, धंधे का टाइम है, कोई आए तो भेज देना उधर। है जी मेरी गाड़ी? स्वीटी इनके पास है, ठीक? मेरी गाड़ी जी। एक मिनट बैठ कर बात करो, ऐसे पढ़े लिखे लोगों की तरह बात करो। बैठो। क्या खड़ा रहा इधर? क्या गाड़ी का नंबर क्या था? MA 1313। अरे MA BA की बात मत करो, गाड़ी का नंबर बोलो। MA 1313। क्या तेरा मेरा कर रहे हो? गाड़ी का नंबर बोलो ना ठीक से। गाड़ी का नंबर ही बता रहा हूँ आपको मैं। MA 1313। अच्छा, MA 1313। हाँ जी, MA
1313। कौन सी कंपनी का था? ये मैराडोर थी जी 407। नो पार्किंग में खड़ा किया था? ये पार्किंग में गाड़ी खड़ी थी। वहाँ नो पार्किंग का बोर्ड नहीं दिखा तुमको? जब खड़ी की थी तब वहां पे कोई बोर्ड नहीं था। अच्छा, मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि तुमने गाड़ी खड़ी की, बाद में हमारा आदमी आया और नो पार्किंग का बोर्ड लगाया? वो तो हो सकता है जी। दिमाग खराब हो गया क्या? हाँ? एक तो नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी करते हो और ऊपर से नाटक करते हो अनपढ़। नहीं साहब, ऐसी बात नहीं है। मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैं कभी नो पार्किंग में गाड़ी नहीं खड़ी करता हूँ। आज हुआ क्या कि मैं गाड़ी लेके आ रहा था वहां से, तो मेरी गाड़ी बिल्कुल नो पार्किंग के बोर्ड के सामने आके खराब हो गई। तो मैं वहां पे गाड़ी पार्क करके मैकेनिक को बुलाने के लिए गया। जब तक मैं वापस आया तब तक आपके आदमी आके उसको उठा के ले गए। आप मेरी गाड़ी दे दो मुझे। हाँ, 500 रुपए दो। 500 रुपए किस बात के जी? अरे भाई, फाइन होता है नो पार्किंग का। 500 रुपए दो और ये रसीद ले लो। देखिए 500 रुपए मैं आपको दूंगा, आप मुझे रसीद दोगे तो आपको क्या मिलेगा? हमको क्या, कुछ नहीं मिलेगा। तो मैं आपको 100 रुपए दूंगा तो फिर कितना फायदा होगा आपका? हमारा तो पता नहीं, लेकिन आपका 400 का फायदा होगा और सरकार का 500 का नुकसान। पर आपका भी तो 100 रुपए का फायदा होगा ही ना। अच्छा, मतलब हमारा 100 का फायदा और खुद का 400 का फायदा। देखो भाई, दोनों के फायदे बराबर बराबर के हों तो सरकार का नुकसान करने में फायदा है, वरना ये रसीद लो और फिर 500 दे दो। नहीं जी नहीं, ऐसी क्या बात है। आप ये 200 रुपए लो ना। नहीं, 250 से 1 पैसा कम नहीं। अच्छा ठीक है जी, आप ये 50 और लो, बस गाड़ी दे दो। ओके, ये रखो। ये क्या है जी? ये रसीद है। रिश्वत की भी रसीद देते? इसमें हमारा कोड वर्ड लिखा है। ये भाटिया जी को दे दो और गाड़ी की चाबी ले लो। जी अच्छा। देखा बंटू, इसको कहते हैं सिस्टम। रिश्वत की भी रसीद मिलती है। भाटिया साहब कहाँ हैं? भाटिया जी, पेपर्स पूरे हैं, आप फाइल देख ले। देख ली। बिना देखे ही देख ली? अरे साहब ने कह दिया देख ली तो मतलब देख ली। अच्छा, तो अब मेरी गाड़ी मिल जाएगी ना? पर क्यों? अरे पेपर्स पूरे, अब देर क्यों है? देखिए भाई साहब, आपको पता नहीं है कि यहाँ पे पेपर्स हो तो देर लगती है, पेपर्स ना हो तो देर नहीं लगती है। ऐसा क्यों? अरे पेपर पूरे हों तो उनको देखने में पढ़ने में टाइम लगता है, पूरे ना हो तो टाइम नहीं लगता। कमाल है। तो ठीक है, ये समझ लीजिए कि पेपर्स नहीं है। वेरी गुड, तो लाई पेपर। ये लीजिए। ओहो, ये तो बहुत बड़े वाला है यार। ये वाले पेपर्स तो नहीं है ना? नहीं है। पेपर लाओ ना। ये लीजिए। ओहो, ये वाले पेपर नहीं मांग रहा हूँ मैं, आरटीओ के ठप्पे वाले पेपर्स नहीं मांग रहा हूँ। तो कौन से ठप्पे वाले पेपर्स मांग रहे हैं? गांधी जी के ठप्पे वाले पेपर्स। गांधी जी के ठप्पे वाले पेपर्स? नोट मांग रहे हैं भाटिया साहब। मैं भाटिया नहीं, मैं पांडे जी हूँ। भाटिया जी हैं। नोट मांग रहे हैं ना साहब। समझाओ इसको यार। ना रिश्वत मांग रहे हैं इंस्पेक्टर साहब। ये लीजिए 100 रुपए। 1 0 बढ़ा दो। क्या? 1000 मांग रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, है ना इंस्पेक्टर साहब? हाँ जल्दी करो, साहब का भी काम करना है। अच्छा, ये लीजिए 1000 रुपए। बस? बस अब पांडे जी, इनको ले जाओ उषा जी के पास और गाड़ी का कब्जा दिलवा दो। ये रही जी आपकी फाइल और ये रहे आपके साइन, लीजिए। चलिए। आओ जी। अरे जी पर्ची। अरे खा गए। क्या है कि हमें पेपर्स डिस्ट्रॉय करने होते हैं ना, तो अगर ये फाड़ेंगे तो पकड़े जा सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं पेपर खा जाता हूँ, उससे क्या होता है कि पकड़े जाने का खतरा भी नहीं रहता और साथ में पेट भी भरता रहता है। बोलो क्या है? क्या सिस्टम क्या? देखो देखो। हाँ बोलिए क्या है? टेम्पो है जी। कहाँ है? कहाँ है वो तो आप बताओगे ना, क्योंकि पटेल साहब ने कहा कि आप तो चाबी दे दोगे। ओ पटेल साहब के कहने से हम काम नहीं करते। लाइए पेपर्स दिखाइए। कौन से वाले पेपर्स दिखाऊं? आरटीओ के ठप्पे वाले कि गांधी जी के ठप्पे वाले? गांधी जी के ठप्पे वाले पेपर्स तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन उससे पहले आरटीओ के ठप्पे वाले पेपर्स देखेंगे ताकि आइडिया लग जाए कि गांधी जी के ठप्पे वाले पेपर्स कितने चाहिए। वो आरटीओ के ठप्पे वाले पेपर्स तो मेरे पास है नहीं जी। कोई बात नहीं है, ये तो और भी अच्छी बात है, आपका काम और जल्दी हो जाएगा। अच्छा थैंक यू। क्योंकि चोरी की गाड़ी हम जल्दी क्लियर कर देते हैं। हाँ मेरी गाड़ी चोरी की नहीं है जी। तो फिर पेपर्स कहाँ हैं? क्या है कि गाड़ी मैंने आज ही खरीदी है ना, वो दिलदार सिंह के पास है। ये कौन है? दिलदार सिंह जिससे मैंने गाड़ी खरीदी है, आज ही लेके आया तो पेपर उसने अपने पास रख लिए। नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, आपके पास इंश्योरेंस के पेपर्स हैं? है नहीं है जी दरअसल। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। लाइसेंस? रिन्यू होने गया जी दरअसल। नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। देखा, इसको कहते हैं सिस्टम। तो लाइए पेपर्स लाइए। पेपर्स तो है नहीं ना मेरे पास। उस्ताद जी, ये गांधी जी के ठप्पे वाले पेपर्स मांग रहे हैं। अच्छा कितने कितने बताओ ना। 5 5 5। बस ये लो जी 5 5 और ये 5। अरे क्या दे रहे? 5 5 5। ये ठंडा खरीदने आया है जो 5 5 5? आपने तो कहा था 5 5 5। अरे उस्ताद जी, ये 5 5 5 हजार तो नहीं कह रहे?
ये किसका असिस्टेंट है? मेरा असिस्टेंट है जी। ऐसा क्यों लगता है कि आप इसके असिस्टेंट हैं? 15,000 लगेंगे, 15,000। अरे तबीयत तो ठीक है आपकी? क्या? नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि 50,000 रुपए का तो मैंने टेम्पो खरीदा है, उसमें 15,000 रुपए के पेपर लगा दूंगा तो चलाऊंगा क्या मैं? पेपर चलाऊंगा कि टेम्पो चलाऊंगा? 1,000 रुपए में टेम्पो खरीदा है कि रिक्शा खरीदा है? नहीं, टेम्पो ही खरीदा है जी। अरे बाबा आदम के जमाने का खरीदा है। नहीं नहीं, इतना पुराना नहीं है, 20 साल पुराना टेम्पो है। अब आप ही बताइए, उसमें 15,000 के मैं मतलब पेपर लगा दूंगा तो फिर अच्छा, ठीक है। आप एक काम करो, आप 14,000 दे दो। अरे कमाल कर रहे हैं भाटिया साहब, मैं आपको ज्यादा 500 रुपए दे सकता हूँ, उससे ज्यादा एक पैसा नहीं दे सकता, मैं गरीब आदमी हूँ। ओके, आप एक काम करो, आप पेपर्स ले आओ, मैं आपको ऐसे छोड़ दूंगा। ला नहीं सकता ना, क्यों नहीं ला सकता? मैं गरीब आदमी हूँ। अरे उस्ताद जी, ये गांधी जी ठप्पे वाले पेपर नहीं, आरटीओ के ठप्पे वाले पेपर मांग रहे हैं। अच्छा, वो पेपर ले आऊंगा तो काम हो जाएगा। हाँ, क्योंकि गरीब आदमियों का काम तो हम ऐसे ही कर देते हैं। ठीक है जी, मैं दिलदार सिंह के पास आज ही जाता हूँ, उसे कहता हूँ पेपर ला। हाँ, और ला के उषा जी को दिखा देना, क्योंकि आरटीओ के ठप्पे पे वो ठप्पा वही लगाती है। ठीक है, थैंक यू। चल बंटू, बात क्या है? क्या हुआ भाटिया जी, ये गया क्या? गया काम से। कैसे? अरे इसे पता नहीं है कि ये पेपर्स लाएगा तो इतने पेपर्स लगाने पड़ेंगे कि लगाते लगाते ये खुद पेपर हो जाएगा। आजा बंटू आजा, आज देखना तू सारे पेपर लेके आए, उषा जी को देंगे और फट से अपने को मिल जाएगी गाड़ी पर। उषा जी है कौन? ये पंडित जी क्या है? ये जी उषा जी कौन है? क्या काम है? काम क्या है? वो गाड़ी छुड़वानी थी, आज पूरे पेपर लेके आया हूँ। आरटीओ वाले? हाँ जी, वही वाले। देखो उषा जी के चक्कर में मत पड़ो, गाड़ी छुड़वानी है तो हाँ करो। अच्छा, भाटिया जी ने 14,000 बोला था ना, मैं 10,000 रुपए लूंगा, कल आके गाड़ी ले जाओ, परसों वापस नो पार्किंग में लगाओ। पूरे पेपर लेके आया हूँ, मैं इन्हीं से छुड़वाऊंगा। बता दो उषा जी कहाँ है? वो जो पीछे औरत टाइप की महिला है वही उषा जी हैं। अच्छा, थैंक यू। आजा बंटू। क्यों पांडे जी, पटा? नहीं पटा तो नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल जरूर पटेगा। लिख के दे रहा हूँ, कल वो पछताएगा। तो गाड़ी दिलदार सिंह की थी। हाँ जी, मेरे नाम पे ट्रांसफर हो गई जी। इंश्योरेंस कहाँ है? इंश्योरेंस तो नहीं है जी। क्यों नहीं है? क्या है कि गाड़ी इतनी पुरानी है, इंश्योरेंस की तो जरूरत ही नहीं कल को अगर चोरी हो गई तो? ऐसी गाड़ी को कौन चोरी करेगा जी? अरे एक्सीडेंट हो गया तो दोबारा रिपेयर करने के लिए इंश्योरेंस के पैसे काम आते हैं। नहीं, पैसों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना मैडम। क्या है कि गाड़ी का एक बार एक्सीडेंट हो गया तो दोबारा तो बनेगी ही नहीं ये गाड़ी। तो क्यों खरीदा था ऐसा टेम्पो? देखिए, सच बात ये है कि ये दिलदार सिंह जो है, उसने मेरे 50,000 रुपए देने थे, वो दे नहीं रहा था, इसलिए मैं उसका टेम्पो उठा के ले आया। नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता है, गाड़ी के सारे पेपर्स पूरे लगते हैं। ये क्या तुमने टैक्स भी नहीं भरा है? नहीं जी, टैक्स तो भरा मैंने। वो तो किसी प्रीतम सिंह के नाम का भरा है। हाँ, तो गड्डी पहले प्रीतम सिंह के नाम पे थी ना। क्या गाड़ी चोरी की तो नहीं है? उन्हें नहीं, चोरी की नहीं है। दिलदार सिंह थोड़ा चोर टाइप का आदमी जरूर है, लेकिन वो गाड़ियां नहीं चुराता। नहीं नहीं, इसकी इंक्वायरी होगी। कैसी इंक्वायरी? यही कि इस नंबर के टेम्पो की चोरी की रिपोर्ट तो नहीं आई थी पहले कभी? मैडम, मुझे लगता है कि मुझे आपको पूरी बात ठीक से समझा देनी पड़ेगी। बात यह है कि ये गाड़ी 5 साल तक तो दिलदार सिंह के पास थी, उससे पहले 4 साल तक ये प्रीतम सिंह के पास थी, उससे पहले 2 साल तक ये गुलाब सिंह के पास थी, उससे पहले 6 महीने तक ये मोटा सिंह के पास थी, उससे पहले मुझे पता नहीं है कि किसके पास थी। यही तो पता लगाना है कि ओरिजिनली ये गाड़ी किस सिंह के पास थी। तो कितना टाइम लग जाएगा पता लगाने में? देखो, इंक्वायरी होगी कि 20 साल पुरानी गाड़ी 20 साल पहले किसके पास थी। इसके लिए 20 साल पहले जाना होगा, तब जाके पता चलेगा ना। तो 20 साल तो नहीं लग जाएंगे इसमें? नहीं नहीं, 1 महीना बाद आना तो पता चल जाएगा। ओके? ओके क्या की? भाई कौन? क्या हुआ मुसद्दिलाल जी, मिला टेम्पो? मिल जाएगा जी, मिल जाएगा। आज बुलाया तो मिल ही जाएगा। देखिए आप शरीफ आदमी हैं, इन बदमाशों के चक्कर में मत पड़िए, ये लटका देंगे। अच्छा, ये बदमाश हैं और आप जो 10,000 रुपए मांग रहे हो, आप शरीफ हो। 10,000 रुपए लेके काम कर देंगे। ये तो बिना लिए कर देंगे। आपको लग रहा होगा ऐसा। उषा जी आपसे 4 महीने तक मसाले पिसवाएंगी, सब्जियां कटवाएंगी, उसके बाद घुमा फिरा के पटेल साहब के पास भेज देंगे। पटेल साहब के पास तो मैं सबसे पहले गया था। हाँ, वही जाइए। तो वहां तो मैं सबसे पहले गया था। यही तो, सबसे बाद भी वही जाइए। क्या कर लेंगे? वो आपको भाटिया जी के पास भेज देंगे। वो दोबारा मैं पाटिया जी के पास गया था। फिर जाइए, फिर पाटिया जी क्या करेंगे? वो मेरे पास भेज देंगे। भाई आपके पास तो खड़ा ही हूँ मैं मैडम। वहां से होके आइए। तो कमाल है मैडम, आप वहां भेज दिए, फिर वापस आपके पास यानी खड़ा तो हूँ यहाँ पे मैं। यही तो प्रोसीजर है। तुम्हारी फाइल पटेल के पास दी है, वेरिफिकेशन कराओ और पेपर्स चेक कराओ, जाओ। चल भाई बंटू, चलते हैं पटेल के पास। अरे उस्ताद जी, जब पटेल से मिलके भाटिया के पास जाना है तो पहले भाटिया के पास ही चलते हैं ना। पटेल से पूछ लेता है ना। नहीं, सीधे वहां जाएंगे तो आपका काम होगा नहीं। क्यों जी? पर्ची कहाँ है आपके पास? कौन सी पर्ची? वो पर्ची जो मैं दूंगा। दे दो पर्ची। पहले आप तो दीजिए। मैं क्या दूं?
अरे भाई पर्ची बनानी है तो कुछ तो देना पड़ेगा ना। देखो पटेल साहब, आप छोटी छोटी बात पे ऐसे खाओगे तो फिर हम क्या खाएंगे जी? देखिए भाई साहब, आपको हमारा ध्यान तो रखना ही पड़ेगा, वरना दो बातें हो जाएगी। या तो मैं पर्ची बनाऊंगा या तो नहीं बनाऊंगा। बनाऊंगा क्यों, और नहीं बनाई तो दो बातें होगी। या तो भाटिया को हमारे खाने की रसीद मिलेगी या तो नहीं मिलेगी। मिलेगी कैसे, और नहीं मिली तो दो बातें होगी। या तो भाटिया का पेट भरेगा या तो नहीं भरेगा। भरेगा कैसे, और नहीं भरा तो दो बातें होगी। या तो वो आपका काम करेगा या तो नहीं करेगा। करेगा क्यों, और नहीं करेगा तो करा लूंगा। क्या, कहां से, कैसे? नहीं, समझ में आ गई ना बात कि खाए बिना टेम्पो मिलेगा नहीं। 3 महीने बाद समझ में आई ये बात। कितने दूं? 10,000 रुपए दीजिए, हम सरकार की तरह रोज दाम नहीं बढ़ाते ना। कल ला के दे दूंगा। हाँ तो कल गाड़ी उठा कर ले जाइए। मिठाई तो खिलाओगे ना? जी। ये लो चाबी, ध्यान से चलाना वरना शुक्ला चालान कर देगा। धन्यवाद साहब, बड़ी बड़ी मेहरबानी है आपकी। आज मेरे को लग रहा है कि गाड़ी में यहाँ आरटीओ से छुड़ा के नहीं ले जा रहा हूँ, बल्कि शोरूम से छुड़ा के ले जा रहा हूँ। क्यों उस्ताद जी? ओ यार, क्या है, 3 महीने पहले हमने गाड़ी खरीदी थी, वो गाड़ी थोड़ी सी चलाई, उसके बाद ये लोग उठा के ले आए। गाड़ी तो आज मैं खुल के चलाऊंगा। जरा आजा। रुको, पेपर दिखाओ। पेपर अंदर दिखाए तो हैं? अरे बाहर दिखाओ सीढ़ी। तो ठीक है, यहाँ बाहर देख लो। 1983 की गाड़ी है अपनी। ओ, तभी इसको सड़क पे नहीं चला सकते। सड़क पे नहीं चला सकते तो हवा में चलाऊंगा। क्यों नहीं चला सकता सड़क पर? सरकार का नया नियम है 20 साल से पुराना टेम्पो सड़क पे नहीं चलाने का। तो 20 ही साल तो हुए हैं इसको। अरे वो तो 3 महीने पहले हुए थे जब हम उठा के लाए थे। तो अब इसको उठा के घर ले जाओ। सड़क पे चलाना मतलब चालान। फट्टू। हाँ जी। और रिक्शा मंगा यार, घर चलेंगे। पूरी टेम्पो और टेम्पो का नाम लिया ना तो मार मार के मैं तेरा टेम्पो बना दूंगा। ऐसे क्या होगा तेरे पैसे? 20+3 20+3 है ना, 20 से ऊपर है तो चलेगा, तो चलान हो जाएगा तेरा। तो आप नहीं जी।